एक वक्त की बात है। एक निहायत खूबसूरत गांव था जहां छोटे छोटे प्यारे घर थे। सरसब्ज दरख्तों पर रंग बिरंगे फल लगे होते थे और हर तरफ खिले हुए फूल ही फूल थे। इन फूलों की खुशबू से पूरा गांव महक उठता था। इसी प्यारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा बहुत अच्छी बच्ची थी। वो रोज़ वक्त पर स्कूल जाती, अपने अम्मी अब्बू की बात मानती और बाकायदगी से नमाज भी पढ़ती थी। इसीलिए सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन फातिमा की एक छिपी हुई बुरी आदत भी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब भी उसे कोई चीज़ पसंद आती तो वो उसे चुपके से उठा लेती, यानी चोरी कर लेती। एक दिन स्कूल में उसकी दोस्त मरियम एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ पेन लाई। वो खुशी खुशी सबको दिखा रही थी। फातिमा ने जब वो पेन देखा तो उसका दिल भी उसे लेने को चाहा। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और फिर आहिस्ता से वो पेन मरियम के बैग से निकालकर अपने बैग में रख लिया। किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा था। रात हुई, फातिमा अपने बिस्तर पर लेट गई और जैसे ही उसकी आंख लगी वो एक हैरत अंगेज ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। वहां हर चीज जादुई थी। बड़े बड़े चमकते परिंदे आसमान में उड़ रहे थे और बच्चे उन पर बैठकर खुशी से उड़ रहे थे। बड़े नर्म और मखमली फूल हवा में तैर रहे थे जिन पर बच्चे बैठकर खेल रहे थे। और दूर एक बहुत बड़ा सुनहरी दरवाज़ा चमक रहा था जो जन्नत जैसा खूबसूरत लग रहा था। फातिमा खुशी से उस दरवाजे की तरफ भागी और हैरत से बोली, वाह, ये कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक सब कुछ हल्का सा लरजने लगा और दरवाजे पर एक अजीब सा निशान नमूदार हुआ जिस पर लिखा था नो एंट्री। फातिमा रुक गई और उदास होकर बोली, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? इसी लम्हे उसके सामने एक मंजर आया जिसमें वो खुद को मरियम का पेन चोरी करते हुए देख रही थी। फिर एक नर्म आवाज़ गूंजी, अल्लाह चोरी करने वालों को पसंद नहीं करता, चोरी एक बुरी आदत है। यह सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक नर्म सब्ज रोशनी जाहिर हुई और उसमें से कैप्टन सुन्नत नमूदार हुए। वो मुस्कुराकर बोले, फातिमा, तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन चोरी एक गलत काम है। जो अपनी गलती मान लेता है और उसे दुरुस्त करता है वही असल में बहादुर होता है। फातिमा रोते हुए बोली, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं कल मरियम को उसका पेन वापस कर दूंगी और उससे माफ़ी भी मांगूंगी। कैप्टन सुन्नत मुस्कुराए और बोले, यही सही रास्ता है। और फिर ख्वाब की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। सुबह हुई, फातिमा की आंख खुली। उसका दिल थोड़ा भारी था, लेकिन वो सच बोलने का इरादा कर चुकी थी। वो फौरन स्कूल गई और हिम्मत करके मरियम के पास पहुंची। उसने पेन वापस करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा पेन लिया था। मरियम मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये सुनकर फातिमा के दिल को सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई हो। उसने दिल से वादा किया कि वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगी। और कहीं दूर से कैप्टन सुन्नत की नर्म आवाज़ सुनाई दी, हमेशा सच बोलो, चोरी न करो, सुन्नत अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को रोशनी से भर दो, क्योंकि यही रास्ता हमें एक अच्छा Subscribe for इंसान more बनाता है। videos.